हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। देखिए, आपका प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का जो पद था उसे अब क्या कर दिया गया है, तो अब इसे समाप्त कर दिया गया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की वैकेंसी नहीं निकलेगी और न ही उस पर बहाली होगी। तो अब दोस्तों उन पदों पर सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की नियुक्ति होगी। जी हाँ, जो आपका ब्लॉक स्तर पे जो स्कूल है 9 से 12 क्लास तक इनकी निगरानी करने के लिए, या फिर कहिए 1 से लेकर के 12 क्लास तक इनकी निगरानी करने के लिए जो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की अब नियुक्ति होगी। जी हाँ, इसमें क्या उम्र होगा, क्या क्वालिफिकेशन होगा, कितने सीट पर बहाली होगी, कैसे सिलेबस होगा, क्या सिलेबस होगा, कैसे तैयारी करनी है, पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो पूरा बना रहिएगा शुरू से अंत तक। तो आप ये समझ गए कि अब तो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की वैकेंसी आएगी। कितनी उम्र सीमा होगी, तो इसमें न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल होगी, है ना। 21 साल मैं लिख दिया हूँ। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें सिंपल बीए होना चाहिए, है ना। यानी कि कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है। किसी को भी अगर ग्रेजुएशन का अगर उसको मान्यता प्राप्त है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, बीए हो, बीएससी हो, है ना, कुछ भी हो, बीकॉम हो, बीसीए हो, है ना, वो भी ग्रेजुएशन का मान्यता देता है। तो जिनको भी ग्रेजुएशन का मान्यता प्राप्त हो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ पेपर कटिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें आपको पूरा आपको यहाँ पर दिया गया है कि हाई स्कूल में अब 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए पुनरीक्षित शुल्क संरचना। अच्छा, ये तो शुल्क वाला है। अच्छा, मैं कुछ और दिखाता हूँ। सूबे में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की होगी सीधी नियुक्ति। जी हाँ, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की अब होगी नियुक्ति। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो थे, बीओ थे, उनको अब समाप्त कर दिया गया है। कह रहा है कि राज्य में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की सीधी नियुक्ति होगी। ये नियुक्तियां प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी। वैकेंसी निकलेगी, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, एकदम बहुत बड़का अवसर बनिएगा। आना प्रतियोगिता परीक्षा जो होगा वो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाएगी। एग्जाम कौन लेगा भाई साहब, तो बीपीएससी लेगा। ठीक है, बीपीएससी ही बिहार में एक बड़ी संस्था है जो एग्जाम ले सकती है। सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त या स्नातक या समकक्ष होना चाहिए। तो इसमें कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है। स्नातक अगर आपके पास है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, उससे समकक्ष भी डिग्री है, तो आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा वही होगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा आरक्षण कोटिवार समय समय पर तय किया जाता है। जैसे कि बीपीएससी का अगर आप फॉर्म भरते होंगे तो 37 साल होता है जनरल का, 40 साल होता है महिला और आपका ओबीसी ईबीसी का, और 42 होता है आपका एससी एसटी का आपका। ठीक है, और लेकिन इसमें देखिए शिक्षक लोगों के बारे में दिया जाएगा। शिक्षक लोग के हमें उम्मीद है कि जो जिनका उम्र 42 से अधिक हो चुका है और वो शिक्षक हैं, पुराने शिक्षक हैं, तो उनको भी इसमें भरने का मौका मिलेगा। आप टेंशन न लीजिएगा। जो भी टीचर लोग हैं, न्यूनतम आयु की गणना संबंधित वर्ष की 1 अगस्त के आधार पर होगी। यानी जो 21 साल जो न्यूनतम निर्धारित किया गया है, ये 1 अगस्त के आधार पर निर्धारित किया गया है। ठीक है, आगे इसमें कह रहा है कि बिहार शिक्षा संवर्ग में होगी। इसकी जो नियुक्तियां होगी ना, वो बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग के आधार पर होगी। इसके लिए बिहार शिक्षा, इसका कटिंग देखिए यहाँ पर है, बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। और ये जो कैबिनेट पर मुहर लगी थी, है ना, जो बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 जो है, जिसमें सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की नियुक्त की जाएगी, इस पर मुहर लग चुका है। बहुत जल्द 10 दिन हमको लगता है कि अंदर आपको वैकेंसी आ जाएगी बीपीएससी के साइट पर। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का पद जो होगा ये मूल कोटि का होगा। और हमारे यहाँ देखिए आपको पूरी तैयारी भी अभी चल रही है। अभी सामान्य अध्ययन और आपका साइंस का टेस्ट चल रहा है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान और आपका विज्ञान का टेस्ट आपका चल रहा है डेली रात में 9 बजे से। तो उसमें सब लोग जुड़ जाइएगा। मेरा नंबर है 7857824310। ये व्हाट्सएप नंबर है जहां से आप उसमें जुड़ सकते हैं। अभी मात्र 399 उसमें चार्ज है।
ओनली 399 ऑफर में चार्ज है। जितना लोग जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं, फिर बाद में ये चार्ज बढ़ जाएगी जब वैकेंसी आ जाएगी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और इसमें बता दूं कि इस पद पर नियुक्त होने वाले की प्रोन्नति शिक्षा विकास पदाधिकारी के पद पर होगी। जैसे देखिए अभी आपको क्या बताए कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की वैकेंसी आएगी। अब सहायक शिक्षा तो आप बन गए, अब इससे प्रमोशन भी होगा। जी हाँ, अब प्रमोशन होकर के क्या बन जाइएगा, शिक्षा विकास पदाधिकारी बन जाइएगा। दोनों ही पद अराजपत्रित कोटि के होंगे। बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग में नियुक्ति एवं प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे। सीधी भर्ती से सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का पद नियुक्त कर्मियों की परिवीक्षा अवधि योगदान की तिथि से 1 वर्ष का होगा। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। पहले होता था 2 वर्ष का परिवीक्षा अवधि, इसको घटा करके कर दिया गया है 1 साल। 1 साल में आपका नौकरी क्या हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। पहले था 2 साल तक परिवीक्षा अवधि था। 2 साल अगर आपका जो काम है वो संतोषजनक नहीं रहेगा तो फिर आपको हटा दिया जाता था। अब है 1 साल, तो 1 साल में अगर आपका काम जो है संतोषजनक नहीं रहेगा तो 1 साल और आपको समय दिया जाएगा, और उसमें भी अगर आप काम अच्छा नहीं करेंगे तो फिर आपको क्या करेगा, तो आपको कान पकड़ के बाहर कर देगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि परीक्षा अवधि में संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में परीक्षा अवधि का विस्तार अगले 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाएगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे कर्मी को सेवा मुक्त कर सकेगा। इस संवर्ग के कर्मी को संवर्ग नियंत्रित प्राधिकार द्वारा समय समय पर विनिश्चित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। जी हाँ दोस्तों, और जो अब इसमें आप नियुक्त हो जाएंगे तो आपको समय समय पर प्रशिक्षण भी सफलतापूर्वक आपको पूरा करना होगा, यानी कि ट्रेनिंग भी होते रहता है हमेशा। ठीक है, साल में 2-3 ट्रेनिंग होते रहेगा तो उसको भी आपको पूरा करना होगा। कंप्यूटर वाला भी ट्रेनिंग होगा और इसे भी ट्रेनिंग होगा, तो वो सब आपको पूरा करना होगा। ठीक है, ये सब नियम कानून है, ये चीज़ आप इसमें देख लीजिएगा। इसमें कुछ और ज़्यादा नहीं था। मैं चलता हूँ कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ भी आपको दिया गया है कि प्रखंड शिक्षा जो पदाधिकारी है वो 534 पद क्या हो गए हैं, अब समाप्त हो गए हैं, और इस पर सीधी नियुक्ति होंगे किसका, तो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का, है ना। तो आप इसको भी डिटेल से आप पढ़ लीजिएगा। सेम चीज़ है जो मैं आपको भी बताया था आपका। ठीक है, इसमें भी मैं थोड़ा सा आपको पढ़ देता हूँ। बहुत बढ़िया चीज़ में इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ समझने वाला, जब तक ये समझिएगा नहीं आपको आगे फॉर्म भरने में सहायता मिलेगा। कर बिहार में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की व्यवस्था बदलने जा रही है। राज्य के सभी 534 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी कि बीईओ के पद अब समाप्त होंगे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों की सेवानिवृत्ति के साथ ही उनके पद स्वतः क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसके स्थान पर सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी AEDO अब कहलाएगा AEDO, है ना। AEDO की नियुक्ति होगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसके आलोक में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के पद सृजित किए जा रहे हैं। दरअसल सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा में बेहतरी के लिए नया ढांचा तैयार किया जा रहा है। इसके तहत अब नए नियुक्त होने वाले AEDO को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। AEDO को दी जाएगी शिक्षा विकास पदाधिकारी के रूप में प्रोन्नति। शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 के क्रियान्वयन को लेकर सारी तैयारियां शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया गया है, ताकि स्कूली शिक्षा की में गुणवत्ता का समुचित निगरानी के लिए नया तंत्र तैयार किया जा सके। साथ ही जल्द से जल्द सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के पदों को सृजन और नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी किया जा सके। जी हाँ, तो ये बहुत जल्द दोस्तों आपको वैकेंसी आने वाली है। नई व्यवस्था में AEDO ही स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के प्रति जवाबदेह होंगे। इनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें प्रोन्नति देकर शिक्षा विकास पदाधिकारी बनाया जाएगा। जी हाँ, अभी आप सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी बनेंगे, उसके बाद प्रोन्नति देकर के आपको क्या बनाया जाएगा, शिक्षा विकास पदाधिकारी। 1991 के बाद दोस्तों BEO के पद पर नहीं हुई सीधी नियुक्ति, यानी कि 1991 में ये बहाली हुआ था, उसके बाद सीधी भर्ती नहीं हुआ, फिर जाकर के 2025 में आपको ये वैकेंसी आ रही है। सोच लीजिए कितने साल बाद, है ना। शिक्षा विभाग की माने तो राज्य की स्कूली शिक्षा में महत्वपूर्ण कड़ी माने जाने वाले प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद के खाली पदों पर 1991 के बाद सरकार के
स्तर से सीधी नियुक्ति नहीं हुई है। यह कम दिलचस्पी नहीं है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के 50% पदों पर सीधी नियुक्ति एवं शेष 50% पदों को राजकीय बुनियादी विद्यालयों के निम्न शिक्षा सेवा संवर्ग के शिक्षकों की प्रोन्नति से भरने की व्यवस्था रही है। पहले इसमें दोस्तों जो भी टीचर होते थे उन्हीं को मतलब कि इसमें प्रमोशन दे करके बहाल किया जाता था। कारक 1991 के बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पदों पर सीधी नियुक्ति नहीं होने से कई प्रशासनिक विसंगतियां उत्पन्न हुई है। राजकीय बुनियादी विद्यालयों में भी निम्न शिक्षा सेवा संवर्ग के शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए हैं और नतीजा क्या हुआ कि वर्तमान में राज्य के सभी 534 प्रखंडों में 50% पद यहाँ पर खाली है। और कह रहा है कि एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को एक से अधिक प्रखंडों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और इसी को देखते हुए यहाँ पर नया वैकेंसी लाने का यहाँ पर सरकार के द्वारा नया संवर्ग बनाया गया है और इसमें सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के वैकेंसी आने वाली। कितनी सीट आएगी दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आखिर जो ये वैकेंसी आएगी वो टोटल कितने सीटों पर आएगी। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लूँ क्योंकि अभी देखिए वर्तमान में प्रदेश में टोटल कितने स्कूल हैं, 81,399 सरकारी स्कूल हैं। इसमें नियमित निरीक्षण और मॉनिटरिंग के लिए बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 को मंजूरी मिली है और इसके तहत 1339 पद, ये बहुत बड़ा पद है, 1339 बहुत ज़्यादा होता है और सृजित किए गए हैं। बीपीएससी के जरिए सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की 805 पदों पर बहाली होगी और इनसे प्रोन्नति होकर के 534 प्रखंडों में शिक्षा विकास पदाधिकारी तैनात होंगे। ठीक है, 805 सीट पर आपको वैकेंसी आएगी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का। फिर इसी से दोस्तों प्रोन्नति होकर के 534 जो प्रखंड है इसमें सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी नियुक्त होंगे। ठीक है, हर 10 पंचायत पर एक सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की नियुक्ति होगी, है ना। हर 10 पंचायत पर क्या होगा, एक ओक रहेगा सहायक शिक्षा पदाधिकारी और संविदा के पदों को समाप्त कर दिया गया है अब। ठीक है, जो भी संविदा पे बहाल थे उसको समाप्त कर दिया गया है। शिक्षा विभाग में पारदर्शी के 2 पदों का सृजन हुआ है। आईएएस बैद्यनाथ यादव व पंकज कुमार जो 1 वर्ष के लिए संविदा पर नियुक्त किए गए हैं। तो ये सीट भी आपको पता चल गया, इसमें कितनी बहाली आने वाली है। और हमारा नंबर है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, 78 57 82 43 10। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है और यही फ़ोनपे गूगल पे है। 399 अभी मात्र इसमें ऑफ़र में चार्ज है, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। वहीं पर अभी देखिए डेली 9 बजे से रात में क्लास चल रहा है, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं और आपको सारे पीडीएफ नोट्स वहीं पर उपलब्ध कराया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में ही, है ना। सभी लोग उसमें जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग उसमें जुड़ गए हैं, तो जितना जल्दी हो सके जुड़ जाइए क्योंकि जब ये वैकेंसी आ जाएगी तो फिर आपको फ़ी ये डबल हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर 800 आपका फ़ी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत कम ये फ़ी रखा गया है ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ सके। थैंक यू, धन्यवाद।